जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में पलटू राम नाम से मशहूर हो चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न केवल बिहार में सभी को चौंकाया, बल्कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में भी चौंका रही है। और महाराष्ट्र में इस तरह से चौंकाया कि कल महाविकास आघाड़ी, जो महाराष्ट्र का विपक्षी गठबंधन है, जिसमें कि कांग्रेस, ठाकरे सेना और शरद पवार वाली एनसीपी शामिल है, तो उनकी बैठक में जेडीयू के प्रतिनिधि पहुंच गए। तो सभी लोग चौंक गए कि बिहार में एनडीए और महाराष्ट्र में एमवीए, यह कौन सा खेल है भाई? वहां पर आप बीजेपी के साथ में हैं और यहां पर बीजेपी विरोधी पार्टियों के साथ में। कपिल पाटिल, जो कि महाराष्ट्र में जेडीयू के नेता हैं, वो इस बैठक में पहुंचे। दरअसल महाविकास आघाड़ी की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर, लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस, ठाकरे सेना और शरद पवार वाली एनसीपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे और साथ में दूसरी छोटी पार्टियों के नेताओं को भी इनवाइट किया गया था। तो जेडीयू अब तक महाविकास आघाड़ी में थी और अगर कपिल पाटिल की माने तो अभी भी है, तो उनके नेता भी पहुंच गए और पत्रकार उन्हें देखकर बड़े चौंक गए कि नीतीश कुमार ने वहां पर फिर पलटी मार दी, महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए। लेकिन यहां पर तो ये महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन का छोटा स्वरूप है। वहां उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, लेकिन उसी के लघु रूप महाविकास आघाड़ी में नीतीश की पार्टी साथ में है। ये क्या खेला है? अब कपिल पाटिल से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका यही जवाब था कि देखिए, हमको निमंत्रण आया था और इसलिए हम शामिल हुए। अच्छा, ना केवल ये शामिल हुए, बल्कि इनके साथ साथ इन्होंने एक सीट की भी डिमांड कर डाली। ये भी कहा कि जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, तो हम एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये एक सीट कौन सी है, उसका नाम तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो बुल्ढाना की सीट है, जो कि जेडीयू चाहती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को यह बात पता है, उनकी सहमति से आप आए हैं इस महाविकास आघाड़ी की बैठक में, तो वो ये सवाल टाल गए और वहां से निकल गए। महाविकास आघाड़ी की बैठक आज या टाइडन में शुरू है। कल उन्होंने आमंत्रण दिया था, इसलिए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री अतुल देशमुख और हमारे मुंबई के महासचिव सचिन बनसोड़े के साथ इस बैठक में आज हम शामिल थे और जो कुछ बात हुई उनके सामने हमने हमारी बातें रखी। बैठक समाप्त होकर हम अभी निकल गए। सर, कितनी सीटों की मांग आप लोगों ने की है? हमने एक सीट मांगी है महाविकास आघाड़ी से, वो उनके सामने पत्र दिया है, उस पर वो चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। कहाँ की सीट आपको मांगे? अभी पत्र दिया है, चर्चा प्राइमरी लेवल पर है, इसीलिए सब चीज़ें बताना उचित नहीं रहेगा। सर, आगे देखिए, सर आगे देखिए, समोर बघा। इंडिया अलायंस से अभी हाल ही में 2-3 दिन हुए हैं, नीतीश कुमार अलग हुए हैं, एनडीए में शामिल हो गए, आप यहाँ सीट मांग रहे हैं, मतलब क्या बगावत वाला कुछ लग रहा है? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने कल आमंत्रण दिया था, उस आमंत्रण का स्वीकार करके आज हम इस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने हमारा स्वागत किया और आघाड़ी के साथ लेने के लिए उन्होंने आग्रह किया है, हमने वो माना है। नीतीश कुमार की जानकारी में है सर ये? धन्यवाद। मराठी तो अजीब है मामला, उधर एनडीए, यहां एमवीए। खैर, महाविकास आघाड़ी में आपस में भी तनातनी काफी चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। समाजवादी पार्टी ने भी एक गुगली डाल दी। समाजवादी पार्टी की ओर से डिमांड की गई कि हमको महाराष्ट्र में 2 सीटें चाहिए, एक सीट हमको मुंबई की दे दीजिए और एक मुंबई के बाहर की। मुंबई में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं और इन 6 में से 4 सीट पर पहले से ही शिवसेना अपना दावा ठोक रही है और 2 सीट जो है वो कांग्रेस मांग रही है। एनसीपी को तो वैसे भी मुंबई में सीट नहीं मिल रही है, उस पर अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमको भी एक सीट चाहिए। अब वो कौन सी सीट है ये अब तक स्पष्ट नहीं किया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बाहर भी एक सीट की मांग की गई है। आज समाजवादी पार्टी ने अपनी मांग 2 सीटों की रखी है, एक मुंबई और एक महाराष्ट्र में। हमारी पार्टी में निर्णय हुआ है कि जो निर्णय होगा वो जो है अखिलेश यादव जी के स्तर पे होगा। बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई और एक
बड़ी ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी जो है ये चुनाव लड़ने जा रही है सांप्रदायिक ताकतों से। एक मुंबई एक महाराष्ट्र में अभी मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन 2 सीटों की मांग हमने रखी है। सीट का नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन 2 सीटों की मांग की है। तो खैर उनको सीट मिल पाएगी ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो 48 सीटें हैं कुल महाराष्ट्र की, उन 48 सीटों को बांटने में 3 जो प्रमुख पार्टियां हैं उनमें ही आपसी खींचतान चल रही है, तनातनी चल रही है, बयानबाजी काफी हो चुकी है। और इसका एक आउटकम ये निकला कि 2 हफ्ते पहले मिलिंद देवड़ा जैसा नेता वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चला गया, क्योंकि मिलिंद देवड़ा को यह अंदेशा हो गया था कि जो सीट शेयरिंग होने जा रही है, तो जो दक्षिण मुंबई की सीट है वो ठाकरे सेना के हिस्से में जा रही है। जबकि मिलिंद देवड़ा का कहना था कि दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहां से मिलिंद देवड़ा खुद 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और उनसे पहले 5 बार उनके पिता मुरली देवड़ा यहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो मिलिंद देवड़ा को अंदेशा हो गया कि चूंकि ये सीट नहीं मिल रही है तो वो चले गए शिंदे सेना में। अच्छा, बीजेपी में ना जाने के बजाय वो शिंदे सेना में क्यों गए? इसके पीछे भी कारण यह है कि महायुति में जो सीटों का बंटवारा हो रहा है उसमें शिंदे सेना दक्षिण मुंबई की सीट पर अपना दावा ठोकने वाली है, और हो सकता है कि उसको दक्षिण मुंबई की सीट मिल जाए, क्योंकि शिवसेना का यही कहना है कि जब अविभाजित थी शिवसेना तो हर बार ये सीट जो है शिवसेना के हिस्से में ही जाती थी। अभी भी ठाकरे सेना के सांसद हैं यहां से, 2014 में भी ठाकरे सेना के अरविंद सावंत यहां पर थे और 2019 में भी वही सांसद हैं। तो ऐसे में शिंदे सेना महायुति में और ठाकरे सेना महाविकास आघाड़ी में, ये दोनों ही दक्षिण मुंबई की सीट पर दावा करेंगी। तो इस लिहाज से मिलिंद देवड़ा वहां चले गए कि शायद वहां पर उनको ये सीट मिल जाए। अच्छा, एक बड़ा सवाल जो है वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर भी है, बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को लेकर। इस पार्टी को भी बैठक में फैसला किया गया कि इसको भी महाविकास आघाड़ी में शामिल करना है। तो शामिल तो कर लिया गया, इसका एक औपचारिक पत्र भी दे दिया गया, लेकिन सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में। वंचित बहुजन आघाड़ी कह रही है कि हमको 12 सीटें चाहिए, जबकि उनकी मौजूदा स्थिति यह है कि एक भी सीट नहीं है महाराष्ट्र में। शिवसेना 2 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है, एक अमरावती की सीट बताया जा रहा है और एक अकोला की सीट बताया जा रहा है कि उनको उनकी खातिर छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी इससे संतुष्ट नहीं है, वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। तो उसको कैसे एकोमोडेट किया जाता है ये भी देखना होगा। और वंचित बहुजन आघाड़ी को अगर नहीं लेते हैं तो फिर एक डर यह है कि वो वोट काटने का काम करेगी। 2019 में कांग्रेस एनसीपी को वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि एक भी सीट वंचित बहुजन आघाड़ी ने नहीं जीती, लेकिन उनके उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवारों की कई जगहों पर हार हुई थी। तो वैसा खेल रिपीट ना हो, इसके लिए वंचित को साथ लेना महाविकास आघाड़ी जरूरी समझती है। तो अब अगली जो बैठक होगी 2 फरवरी को, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के भी नेता शामिल होंगे और तब शायद सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय हो जाएगा। तो जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।